तो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल जिसका नाम है शारमिन साइंस चैनल, उसमें आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हम एकदम ही नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पूरे प्लांट्स के बारे में। आप लोग को पता है कि गेटिंग टू नो प्लांट्स तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पार्क जाते होंगे या कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ के आपको प्लांट्स नहीं मिलता होगा। हर जगह जगह धरती पर और हर प्लांट्स की 4000 स्पीसीज साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, एक प्लांट की उतनी स्पीसीज भी पाई जाती है, यानी जाति। तो आज हम लोग बस इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी ये एनसीईआरटी की बुक्स में है, साइंस स्टैंडर्ड 6 में 7 चैप्टर है, या फिर और बहुत सारी बुक्स में ये 7 to 10 चैप्टर के बीच में ही आता है। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग को क्या मतलब, हम लोग इतना सारा पौधा देखते हैं, तो कभी गहराई से सोचा है आपने कि आखिर ये प्लांट होता क्या है। ये भी लिविंग थिंग्स है, हम लोगों की तरह ही सांस लेता है, हम लोग की तरह इनमें लोकोमोशन होता है, हम लोग की तरह इसमें सेंसिटिव होता है। कभी गौर से देखा है आपने? और कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, छोटे बड़े लंबे, उनके भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें खाना बनाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। मैंने कभी आप लोगों ने इस पर रिसर्च किया, कभी गौर से प्लांट को देखा है? तो ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ लेंगे, ये जो हम लेसन हम ले रहे हैं, तो जब ये कंप्लीट होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्लांट कितने तरह का होता है, और प्लांट्स जो है उसके एक एक पार्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। माने प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं। रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्लावर है, फ्रूट है, उसके एक एक पार्ट्स का क्या काम होता है। और इस प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करता है, कैसे ट्रांसपिरेशन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। माने कि ये चैप्टर ख़त्म होते होते गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए, और ये भी पार्ट वाइज ही होगा। तो सबसे पहले तो आप देख लिया, आप लोगों तो हैबिटेट पढ़ते हो, हर जगह प्लांट पाया जाता है, पहाड़ पर, ज़मीन पे, लैंड में, समुंदर में, ओशंस में, एवरीवेयर वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कभी आपने देखा है कि बहुत इस पूरे प्लांट्स जो है लिविंग, जो चीज़ है लिविंग थिंग्स है प्लांट, इसको हम लोग 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट में और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में जो फूल खिलता है, जिसमें फूल खिलता है, जैसे रोज़ हुआ, मैरीगोल्ड हुआ, कॉस्मस हुआ, जीनिया हुआ, लोटस है, ऐसे और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें कि फूल बिल्कुल भी नहीं खिलता है। जैसे काई, कभी कभी फिसलन जैसे होता है, काई हो गया ना, इस सब तरह का फर्न हो गया है ना, वहाँ आपको नॉन फ्लावरिंग मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, ये सब जो है आपको बिल्कुल भी पौधा नहीं, मतलब इसमें फूल नहीं खिलता है, ऐसे इस टाइप के ये प्लांट्स होते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि पूरे प्लांट्स की जगत में, यानी कि प्लांट्स, इसमें वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग पहले 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक फ्लावरिंग और एक नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग हम लोग उसको कहते हैं जो कि फूल जिसमें खिलता है, जैसे रोज़, मैंगो, बीट, ये सब फूल इसमें खिलता है, फूल के बाद फल बनता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फूल नहीं खिलता है, जैसे फर्न हो गया, मॉसेस हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम्स हो गए, ये सब। अब हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब, ट्री, HST यानी हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, समझ गए ना। प्लांट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हो गए? वो हो गए आपके हर्ब्स, और वो हो गए आपके श्रब, और वो हो गए आपके ट्रीज। तो ट्रीज तो सब लोग, आप लोग पहचानते हो कि बड़े बड़े होते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पाइन ट्री, है ना। ट्रीज की तो आपके बारे में मतलब कोकोनट ट्री, बस पेड़, जो कि लोग जनरली हम लोग सब पेड़ ही जानते हैं, तो ट्रीज में उतना आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आ जाइए हर्ब्स पे। हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स बहुत छोटा छोटा प्लांट, जैसे घर में आप चटनी बनाते हो, टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, है ना, ये सब हर्ब्स है। ये सब छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं जिसके स्टेम बहुत मुलायम हो, आसानी से मुड़ जाएं, ग्रीन कलर के होते हैं, टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आराम से जाइए, उसको मोड़ लीजिए, घुमा लीजिए, तोड़ लीजिए,
है ना। ये सब आपका हर्ब्स हुआ। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और 1 मीटर से इनकी हाइट से कम ही होती है और ये ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत सॉफ्ट, इनमें ब्रांचेस भी नहीं होती है। टमाटर, पुदीना, बैगन, मिर्चा जो आपको एकदम शॉर्ट हाइटेड, एकदम 1 मीटर से ज़्यादा के वो होंगे ही नहीं, उसे हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। घर में मम्मी चटनी बनाती होगी टमाटर की, पुदीने की, हरी मिर्चा की, धनिया के पत्ता की, ये सब क्या है, हर्ब्स है। फ़ायदा भी बहुत होता है हर्ब्स, और आपको इसे ही हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। तो ये हर्ब्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने एक हर्ब्स में बांट लिया। सेकंड होता है श्रब। आपको पता है कि जब भी कभी कभी हम लोग हेज लगाते हैं, अपना छोटा सा पार्क बनाते हैं, तो किनारे किनारे झाड़ी लगाते हैं ना, तो वो होता है श्रब, जिससे कि हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। हर मीडियम साइज प्लांट होता है, वो क्या होता है, मीडियम साइज, मतलब 1 से 3 मीटर के, 1 से 5 मीटर के बीच में ही होता है। और इसके हार्ड स्टेम भी थोड़े से सख्त होते हैं, उतना भी हार्ड नहीं होता है लेकिन सख्त होता है। जैसे गुलाब, फिर आपका मनी प्लांट, हिबिस्कस, चाइना रोज़, लेमन प्लांट, बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते हैं और 1 से 1.5 इंच बराबर होते हैं ना, जो कि आप लोग कभी गार्डन बनाओ तो जाके गाय वगैरह एंटर नहीं कर सके बीच में, हेज वगैरह बनाने के काम में आता है, आपके किनारे किनारे बाउंड्री वगैरह बनाने के काम आता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं श्रब। कोई भी बुक्स में देख लीजिए, कहीं भी बुक्स में देख लीजिए, लेमन ट्री हुआ, मनी प्लांट, जो भी आप, जैसे कि आप घर में जो भी झाड़ीदार पत्तियां होती हैं, झाड़ीदार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कांटा भी होता है झाड़ीदार, तो वो हम लोगों का हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया। और ट्रीज़ तो आपको मालूम है काफ़ी टॉल होते हैं, मजबूत होते हैं और इनका लिमिट नहीं होता है, ये कितने बड़े मीटर, 3 मीटर 5 मीटर बहुत हाइट है। इनका जो स्टेम होता है, जो स्टेम जो है ऊपर पार्ट होता है जो सूरज की तरफ जाता है, और रूट जो है वो नीचे जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो जो ये स्टेम जो होता है वो इनका ब्राउन कलर का होता है और बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और ये बहुत मजबूत होता है और ये काफ़ी दिन तक ये रह जाता है। तो आपने आज क्या पढ़ा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। अब आप देख लीजिए क्लाइंबर और क्रीपर्स किसे कहते हैं। तो क्लाइंबर तो आपको नाम से ही लग रहा है जो क्लाइंब करता है, यानी किसी को भी सहारा, ऐसा पौधा जो कि ऊंचा ऊपर जाए, क्लाइंब करे, ऊपर बढ़े, है ना, तो उसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, और जैसे आपको ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी तो आपको ये हो गया, क्रीपर हो गया। जैसे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये सब क्या होता है, ये सब आप लगाते हो तो ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है, एक जगह से दूसरे जगह, ऊंचाई की तरफ, आसमान की तरफ जाता है, तो इसे हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे मनी प्लांट हुआ, ग्रेप थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है, तो इसे हम लोग को सपोर्ट देना पड़ता है, कि क्या देना पड़ता है, लकड़ी वगैरह लगा देते हैं कि प्लांट जो है उसके साथ साथ बढ़े। और क्रीपर यानी रेंगना, जो ज़मीन के लेवल पे ही एलोंग रेंगता है, जैसे कैसे सांप चलता है ज़मीन के साथ साथ, उसी तरह कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स। जैसे कि आपको क्रीपर्स में आपको स्ट्रॉबेरी हो गया, पम्पकिन हो गया, कद्दू हो गया, है ना, इस सब टाइप का जो ज़मीन के तल के तरफ ही, ज़मीन के तल के साथ ही, करेला हो गया, बीटर गोड हो गया, ये सब ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं और वहीं पर ये इनकी लाइफ रहती है। ये ऊपर भी उतना नहीं जाते, ये ज़मीन पे ही की तरफ, नीचे की तरफ फैलते हैं। तो आज आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। अब हम लोग इस चैप्टर में बस प्लांट की दुनिया की सैर करेंगे। पौधों की एक अजीब सी दुनिया होती है, उसमें भी सब पार्ट होता है, सब कुछ एक जगह खड़े प्लांट के अंदर वो सारे पार्ट्स, वो सारे वर्क करते हैं, ये जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। तो हमने आज तो हमने ये पढ़ा कि प्लांट को हम लोगों ने किस तरह से क्लासीफाई किया, यानी हर्ब से श्रब्स और ट्रीज़ और एक क्लाइंबर और क्रीपर। तो आज इतना ही रखिए, कल हम फ्लावरिंग प्लांट में, कल हम दूसरा पढ़ाएंगे। और अपना ध्यान रखिए और कमेंट्स में कुछ लिखिए, ज़रूर लिखिए, पूछिए। देखो मुझे 25 मुझे साइंस पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पूछिए। इफ़ यू वांट दैट आई कैन टीच इन इंग्लिश, सो आई विल ऑल्सो टीच यू इन इंग्लिश। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश हिंदी से कुछ नहीं होता है, मेन पर्पस है आपको समझ में आना चाहिए। जिस लैंग्वेज में आपको ईजीली वे में समझ आ जाए, आप लोग खुद अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अपने ओन लैंग्वेज में यू कैन राइट द आंसर। तो मेन आपको समझ में आना चाहिए। हर्ब्स क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स होता है, उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, 1 मीटर से कम हाइट का होता है, ग्रीन होता है, उनके स्टेम बहुत टेंडर होते हैं, आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, जिसका एग्जांपल है
टमाटर, पुदीना, ब्रिंजल, कोरिएंडर, है ना। श्रब जो है वो 1 से 5 मीटर के बीच में होता है, और बीच वाली प्लांट होते हैं जिससे हेज वगैरह बनते हैं, झाड़ीदार होते हैं, जैसे रोज़ वगैरह हुआ, हिबिस्कस, चाइना रोज़ हुआ, लेमन प्लांट्स हुआ, है ना। ये मीडियम साइज प्लांट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके जो स्टेम होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हर्ब के तरह होंगे, लेकिन थोड़े से। और ट्रीज़ के बारे में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। ट्रीज़ के बारे में तो आप सभी जानते हो, आए दिन आप लोग हर तरह के पेड़ पौधे देखते हो, जैसे ट्रीज़ को तो आप पहचान ही जाओगे। उसकी ब्रांचेज होती है, खूब घनी ब्रांचेज होती है, और स्टेम उसके ब्राउन होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं, है ना। मैंगो पेड़, नीम ट्री, कोकोनट ट्रीज, आपने ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज का इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, टेक केयर।